दोस्तों, आप अगर जीएसटी का पेमेंट या फिर इनकम टैक्स का पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से, तो उसके ऊपर आपको बहुत सारा सरचार्जेस लगता है। या फिर आप ईएमआई ट्रांजैक्शन अगर करते हो क्रेडिट कार्ड से, या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन को बाद में ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हो, तो उसके ऊपर अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता था, तो वो भी आपसे बैंक वापस रिवर्स कर लेते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसको यूज करके आप जीएसटी और इनकम टैक्स के पेमेंट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। आपको ईएमआई पेमेंट्स के ऊपर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के न्यूली लॉन्च एचडीएफसी बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली एचडीएफसी ने बिज सीरीज करके एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया था, जिसमें आपको टोटल 4 क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलते हैं। उन चारों में से ये है सबसे लोएस्ट वेरिएंट का कार्ड। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे, जानेंगे इस कार्ड के एक एक फीचर्स, बेनिफिट और चार्जेस के बारे में। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा आपको ये कार्ड लेना चाहिए या फिर आपके पास इस रेंज में कौन कौन से अदर कार्ड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं टेकी फाइनेंस यूट्यूब चैनल। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जनरली आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑलमोस्ट 45 से 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिलता है, लेकिन आपको इस कार्ड के साथ अप टू 55 डेज का क्रेडिट फ्री पीरियड देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, ये कार्ड इशू होने के विद इन 37 डेज के अंदर अगर आप इस कार्ड को यूज करके कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तब आपको उसके ऊपर 250 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर देखने को मिलेगा। आप चाहो तो अमेजोन, स्विगी, जोमेटो या फिर और भी अदर्स जो कैटलॉग्स में अवेलेबल है, उसके ऊपर आप इस वाउचर को रिडीम कर सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। बात करें इस कार्ड के अदर बेनिफिट्स के बारे में, तो ये कार्ड आपको रुपए वेरिएंट के ऊपर देखने को मिलता है। इस कार्ड को यूज करके आप किसी भी यूपीआई ऐप से इस कार्ड को लिंक करके पेमेंट कर सकते हो और उसके ऊपर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन मिलता है, जिसके बारे में हम वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इस कार्ड के मेन बेनिफिट्स के बारे में। इस कार्ड को यूज करके जीएसटी और इनकम टैक्स पेमेंट के ऊपर आपको कोई भी सरचार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों, ये कार्ड जैसे कि एक बिजनेस पर्पज से बना हुआ है, तो इस कार्ड को यूज करके अगर आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर को परचेस करते हो या फिर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल बुकिंग करते हो, तब आपको उसके ऊपर अप टू 40% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एचडीएफसी ने रिसेंटली एक MMT माई बीज पोर्टल लॉन्च किया था, जिसको यूज करके अगर आप ट्रैवल बुकिंग करवाओगे, तब आपको उसके ऊपर फ्लाइट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। एडिशनली आपको फेयर्स के ऊपर डिस्काउंट, आपको फ्री मील्स, आप अपने हिसाब से सीट सिलेक्शन कर सकते हो, और आपको अगर आप कैंसिल करते हो तब उसके ऊपर आपको लो चार्जेस देखने को मिलेगा। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स बुक करवाते हो, तब आपको उसके ऊपर 3% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलेगा अप टू 500 रुपीज। आपको इंटरनेशनल केस में भी 3% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अप टू 750 रुपीज। और अगर आप होटल्स बुक करते हो, तब आपको उसके ऊपर 4% का बैक मिलेगा अप टू 500 रुपीज। दोस्तों, एचडीएफसी के इस पोर्टल को यूज करके अगर आप बिजनेस प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कोई भी टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर को परचेस करते हो, तब आपको उसके ऊपर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अप टू 20 से 25% तक का, या फिर आपको कुछ फ्री कूपन देखने को मिलेगा। ये ऑफर आपको टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इसलिए आपको उस टाइम पे चेक करना होगा कौन सा ऑफर आपके टाइम पर रनिंग है। अब बात करते हैं इस कार्ड के अदर बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, इस कार्ड को यूज करके आपको 1% का फ्यूल सरचार्जेस का वेवर ऑल ओवर द इंडिया सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर देखने को मिलेगा। आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 से 5000 के बीच में होना होगा। आपको मैक्सिमम 250 पर मंथ का सरचार्जेस वेवर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस कार्ड के साथ आपको डाइनिंग के ऊपर अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप स्विगी डाइन आउट फीचर्स के अंदर जो 20,000 प्लस रेस्टोरेंट्स आते हैं, उनमें जाके इस कार्ड को स्वाइप करके बिल पेमेंट करने के ऊपर आपको अप टू 20% का बैक देखने को मिलेगा। आपको स्मार्ट बाय पोर्टल से ट्रैवल या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आपको अप टू 5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप पेज़ैप या स्मार्ट बाय से कोई भी बिल को ऑटो पे में रजिस्टर करके रखते हो, तब आपको उसके ऊपर फर्स्ट ईयर के ऊपर 1800 का बैक देखने को मिल सकता है। और अगर आप 2 बिल्स को ऑटोमेटिक बिल में रजिस्टर करके रखते हो, तब आपको उसके ऊपर अप टू 800 रुपीज का ई वाउचर देखने को मिल सकता है। ई वाउचर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं इस कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। इस कार्ड के ऊपर आपको सारे EMI स्पेंड्स के ऊपर 3% का कैश पॉइंट्स देखने को मिलता है। कैश पॉइंट्स यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स। आपको मैक्सिमम इस कैटेगरी से 1000 पर मंथ का कैश पॉइंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस कार्ड को यूज करके यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट पे, पेज़ैप ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 2% का कैश पॉइंट देखने को मिलेगा अप टू 500 रुपीज पर मंथ। आपको सारे अदर स्पेंड्स, UPI ट्रांजेक्शन को मिला करके सारे अदर स्पेंड्स के ऊपर 1% का बैक देखने को मिलेगा अप टू 500 रुपीज पर मंथ। दोस्तों, कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जिनमें आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैश पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि फ्यूल परचेज, रेंट पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट, वॉलेट लोड, गिफ्ट या फिर प्रीपेड कार्ड लोड, वाउचर परचेज। इन सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जितना सारा भी कैश पॉइंट या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करोगे आपके रनिंग स्टेटमेंट में, वो आपका नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है लास्ट मंथ का, वो आपको आपके कार्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, आप EMI ट्रांजेक्शन करोगे इस कार्ड को यूज करके, तब आपका जो EMI का प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। आपको इंटरेस्ट अमाउंट या फिर प्रोसेसिंग फीस के ऊपर या फिर GST पेमेंट्स के ऊपर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड रिडीम्शन के बारे में। दोस्तों, इस कार्ड को यूज करके जो कैश पॉइंट या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं, उनको अगर आप स्मार्ट बाय से होटल या फिर फ्लाइट के लिए रिडीम करते हो, तब आपको 0.15% का बैक देखने को मिलेगा, यानी कि 1 कैश पॉइंट इज इक्वल टू 15 पैसे। अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग में आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हो स्मार्ट बाय या फिर नेट बैंकिंग से, तब भी आपको उसके ऊपर 0.15% का बैक मिलेगा, यानी कि 1 कैश पॉइंट इज इक्वल टू अप टू 15 पैसा। दोस्तों, आपको सारे वाउचर्स के ऊपर या फिर सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सेम नहीं मिलेगा। कुछ में आपका 11% हो सकता है, कुछ में 13 हो सकता है, कुछ में 9 हो सकता है, कुछ में 15 हो सकता है, लेकिन आपको अप टू 15% का ही मिलेगा, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को बिजनेस प्रोडक्ट कैटलॉग में रिडीम करते हो स्मार्ट बाय या फिर नेट बैंकिंग को यूज करके, तब आपको उसके ऊपर अप टू 0.20% का बैक मिलेगा, यानी 1 कैश पॉइंट इज इक्वल टू 20 पैसा। दोस्तों, ये जो आपका सारा कैश पॉइंट्स होगा, ये सारा कैश पॉइंट्स का वैलिडिटी होगा 2 साल का। आपको मिनिमम 2500 कैश पॉइंट्स चाहिए रिडीम करने के लिए। दोस्तों, रिडीम के टाइम पे अगर आप होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट बुकिंग करते हो, तब आपको आपके बुकिंग अमाउंट का 50% या रिवॉर्ड पॉइंट यानी कैश पॉइंट यूज करके पे कर सकते हो, लेकिन आपका बाकी का 50% अमाउंट आपको कार्ड से ही पेमेंट करना होगा। और प्रोडक्ट या फिर वाउचर परचेस के टाइम पे आप कैश पॉइंट को यूज करके मैक्सिमम 70% का ही वैल्यू का पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपका 30% आपको कार्ड से पेमेंट करना होगा। बात करें इस कार्ड के साथ आने वाले माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में, तो अगर आप इस कार्ड को यूज करके क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में 75,000 या फिर उससे अबव का स्पेंड करते हो, तब आपको उसके ऊपर 2000 का कैश पॉइंट्स हर क्वार्टर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो आपका सारा स्पेंड है, ये आपका रिटेल कैटेगरी के ऊपर होना चाहिए। रेंट और पेट्रोल का स्पेंड आपको इसमें काउंट नहीं होता। और दोस्तों, इस कैश पॉइंट को यानी कि माइलस्टोन बेनिफिट के साथ जिस कैश पॉइंट को आपने अर्न किया है, उन कैश पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट। उसके लिए आपको उसके ऊपर वैल्यू मिलेगा 1 कैश पॉइंट इक्वल टू 15 पैसे का। बात करें इस कार्ड के साथ आने वाले इंश्योरेंस कवरेज के बारे में, तो इस कार्ड के ऊपर आपको 2 तरह के इंश्योरेंस मिलता है। फर्स्ट है फ्री इंश्योरेंस, यानी कि आपको इस कार्ड के साथ मैंडेटरी लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का कवर मिलता है अप टू 3 लाख का। और दूसरा है पेड इंश्योरेंस, यानी कि आपको HDFC बैंक ने HDFC अर्गो के साथ पार्टनरशिप में इस इंश्योरेंस को इस कार्ड या फिर इस सीरीज के साथ प्रोवाइड किया है, जो कि आपको प्रीमियम अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन प्रीमियम को पे करके आपको टोटल 5 तरीकों का इंश्योरेंस मिल सकता है। फायर और बलगरी, कैश इन सेफ या फिर ट्रांजिट में कैश खो जाना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, टेररिस्ट और आपका हॉस्पिटलाइज कैश, इलनेस या फिर एक्सीडेंटल कवर आपको देखने को मिल सकता है। इस इंश्योरेंस कवरेज को बोला जाता है सर्व सुरक्षा प्लस इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट प्लान यानी कि आपका प्रीमियम अमाउंट होगा 3785 रुपीज, उसके ऊपर आपको फायर बलगरी का प्रोटेक्शन मिलेगा 5 लाख का, आपको कैश इन सेफ या फिर ट्रांजिट का कवर मिलेगा 25,000 रुपीज का, आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कवर मिलेगा 50,000 रुपीज का, और आपको हॉस्पिटलाइज कैश का कवर मिलेगा 1,000 रुपीज पर डे का अप टू 30 डेज। ये सारे प्लान में ही अप टू 30 डेज ही, वो आपको 30 डेज से ज्यादा नहीं मिलेगा।
प्लान बी में अगर आप 7,341 रुपीज का इंश्योरेंस अमाउंट प्रीमियम अमाउंट हर साल पे करते हो, तब आपको उसके ऊपर फायर और बलगरी का प्रोटेक्शन मिलेगा 10 लाख का, आपको कैश इन सेफ और ट्रांजिट का कवर मिलेगा 50,000 का, आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कवर मिलेगा 1 लाख का, आपको हॉस्पिटलाइज कैश का कवर मिलेगा 1,500 रुपीज पर डे का। और थर्ड प्लान में यानी कि अगर आप 14,681 रुपीज का प्रीमियम भर सकते हो, तब आपको फायर और बलगरी का प्रोटेक्शन मिलेगा 20 लाख का, कैश इन सेफ या फिर ट्रांजिट का कवर मिलेगा 1 लाख का, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कवर मिलेगा 2 लाख का, आपको हॉस्पिटलाइज कैश का कवर मिलेगा 2,000 रुपीज पर डे का। और अगर आप लास्ट प्लान यानी कि सबसे महंगा प्लान जो कि है 28,185 रुपीज का प्लान पे करके इंश्योरेंस लेते हो, तब आपको उसके ऊपर फायर और बलगरी का प्रोटेक्शन मिलेगा 5 लाख का, कैश इन सेफ या फिर ट्रांजिट का कवर मिलेगा 2.5 लाख का, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कवर मिलेगा 2.5 लाख का, आपको हॉस्पिटलाइज कैश कवर मिलेगा 5,000 रुपीज पर डे का। दोस्तों मैंने जो आपको सारे प्लान्स बताए, इन चारों प्लान्स के ऊपर आपका जो प्रीमियम अमाउंट है ये आपका वैलिडिटी रहेगा 1 साल का, यानी कि आपको हर साल ये प्रीमियम अमाउंट दे के आपको जो भी प्लान चाहिए वो प्लान के लिए ऑप्ट करना होगा। और इन प्लान्स के लिए आपका एज 18 से 55 के बीच में होना होगा, तभी आपको ये सारा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। लेकिन अगर आपका एज 55 से ऊपर का है, तब आपको बैंक ये इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। आपका जो फ्री इंश्योरेंस लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का है वो आपको मैंडेटरी हर कार के साथ देखने को मिलेगा, आपको भी वो इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको रेसिडेंट इंडियन होना होगा, आपका एज 21 से 65 के बीच में होना होगा, आपका इनकम 6 लाख पर ईयर या फिर उससे अबव का होना होगा। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते, आप जीएसटी रिटर्न भरते हो या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या फिर आपका जो मर्चेंट का क्यूआर आता है उसका भी पेमेंट रिपोर्ट आप सबमिट करके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें इस कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में, तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस बिल्कुल सेम है, जो है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर में इस कार्ड को यूज करके 50,000 या फिर उससे अबव का स्पेंड कर देते हो, तब आपको एनुअल फीस नहीं लगेगा, वो आपका वेवियर हो जाएगा। बात करें इस कार्ड के लेट पेमेंट फीस के बारे में, तो अगर आपका ड्यू अमाउंट अप टू 100 रुपीज है, तब आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आपका ड्यू अमाउंट 100 रुपीज से 500 के बीच में है, तब आपको 100 का चार्जेस लगेगा। अगर आपका ड्यू 501 रुपीज से 5,000 के बीच में है, तब आपको 500 का चार्जेस लगेगा। और अगर आपका ड्यू 5,001 रुपीज से 10,000 के बीच में है, तब आपको 600 का चार्जेस लगेगा। और अगर आपका ड्यू अमाउंट 10,001 रुपीज से 25,000 के बीच में है, तो आपको 800 का चार्जेस लगेगा। और अगर आपका ड्यू अमाउंट 25,001 रुपीज से 50,000 के बीच में है, तब आपको 1,100 का चार्जेस लगेगा। और अगर आपका ड्यू अमाउंट 50,000 से भी ज्यादा है, तब आपको 1,300 का चार्जेस लगेगा। दोस्तों मैंने जो आपको लेट पेमेंट फीस बताया, इन सारे अमाउंट के ऊपर आपको जीएसटी अलग से देना होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको ये कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड है और आप सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पेमेंट ही करते हो, या फिर आप सोच रहे हो इस कार्ड को यूज करके सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पेमेंट करने के लिए आप ये कार्ड ले रहे हो, तब आपको इससे बेटर टाटा का जो नियो कार्ड एचडीएफसी बैंक के साथ आता है वो बेटर होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आप अपने बिजनेस के लिए इनकम टैक्स फाइल या फिर जीएसटी का पेमेंट करते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, तब आपको ये कार्ड डेफिनेटली लेना चाहिए। दोस्तों इस कार्ड के ऊपर आपको जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, अगर आपका बहुत ही बड़ा बिजनेस है और आप इस कार्ड के साथ यानी कि कम फीस वाले कार्ड के साथ जाना चाहते हो, तब आप इसका जो इंश्योरेंस कवरेज है इसको भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका छोटा मोटा व्यापार है, तो आप बिल्कुल भी इस सारे इंश्योरेंस को लेके आपका पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों इस कार्ड के ऊपर आपको जैसे कि सारे ईएमआई पेमेंट्स के ऊपर भी एक अच्छा कैशबैक देखने को मिलता है, तो इसके लिए मैं आपको ये कार्ड बिल्कुल रेकमेंड कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरीज या फिर सजेशंस है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैनल से रिलेटेड या फिर फाइनेंस टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसी तरह के फाइनेंस रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।